प्रत्यारोप लगाते रहे हैं कि इसमें धांधली होती है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो करी थी तो उसमें लगातार बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स होते थे। बच्चों अभी मैं इस बात पर तो बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि इसमें होती है नहीं होती है, पर इस तरह की अगर चीज़ें आपको दिखती हैं तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी चीज़ें छुप नहीं सकती। तो आप इस मुद्दे को ज़ोर शोर से तब उठाइएगा। फिलहाल आप जो बॉडी है एग्ज़ाम कराने की उसको एग्ज़ाम कराने दीजिएगा, और अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो इसमें हम आपके साथ पूरी तरह से रहेंगे कि भाई एग्ज़ाम एकदम सुचितापूर्ण तरीके से रहे। चलिए तो 3306 पद हैं, 3306। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ये जानना जरूरी होगा कि पिछली बार जब ये भर्ती आई थी तो कितना कितना समय मिला था, तो उस हिसाब से हमें एक आइडिया हो जाएगा कि भाई इस बार क्यों लेट है और क्या एकदम से एग्जाम डेट तो नहीं आ जाएगी। तो पहला मैं बता रहा हूं, जब ये 2022 में वैकेंसी आई थी बच्चों, और इसका बहुत तेजी से सब चीजें चलती हैं, उसकी ये गवाह है ये तारीखें। तो अगर आप देखें 30 अक्टूबर से 13 नवंबर, मात्र 13-14 दिन मिले थे फॉर्म भरने के लिए। इस बार भी पूरा महीना अब इस बार भी नहीं मिला, पर 4 से 24 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे गए तो करीब 20 दिन मिल गए। ठीक है, तो पहले से तो ज्यादा समय था इस बार, नहीं तो 13-14 दिन ही देते हैं ये बच्चों। अब बात करें कि भाई और क्या रहा, कि जैसे इसमें 4 वैकेंसी होती हैं और इस बार भी 4 हैं, 3306 पदों में 4 वैकेंसीज हैं। जैसे ड्राइवर की, स्टेनोग्राफर की, ग्रुप डी पोस्ट और ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी पोस्ट वो हैं जो आपकी क्लर्क वगैरह की, अप्रेंटिस वगैरह की यहाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई पहले डेट ऑफ एग्जामिनेशन और ये टाइम तो ये 3 से 4:30 ही वाली शिफ्ट रही थी सारी। तो जैसे ऑफलाइन एग्जाम हुआ था तो सोचो 14 नवंबर या 13 नवंबर लास्ट डेट थी, और एक महीने के अंदर, लास्ट डेट से एक महीने के अंदर एग्जाम करा लिया था। अगर इस बार की बात देखूं तो 24 अक्टूबर लास्ट डेट थी, तो 24 नवंबर तक एग्जाम होना जाना चाहिए था अगर पिछले हिसाब से चलते तो। पर इस बार अब आपको मालूम ही है कि भाई दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में भी 5 दिन जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम डेट का क्लियर नहीं है। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि एग्जाम डेट बहुत पहले अनाउंस नहीं होती, क्योंकि यहां भी ये अनाउंस इसमें नहीं थी नोटिफिकेशन में, बाद में डेट आई और बाद में सोचो टाइम ही कितना है, कब आई होगी और कब एग्जाम करा दिया। हो सकता है हफ्ते पहले आई हो, 10 दिन पहले आई हो, इससे एग्जैक्ट डेट तो मेरे पास नहीं है कि कितने दिन पहले आई। पर जरूरी सी बात है, जब ये गैप ही 28-27 दिन का है तो फिर तो ज्यादा ज्यादा 10-12 दिन पहले मिल गई होगी, अगर बहुत पहले डेट मिली होगी तो अगर आपको 10-12 दिन पहले डेट मिलती है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे, मुझे जो इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य है वो ये है कि इसके लिए आपको बहुत जागरूक रहना है और हर टाइम ये उम्मीद करनी है कि भाई एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। हालांकि एक संभावना ये जताई जा रही है क्योंकि इसमें इलाहाबाद लिखा हुआ है और इस बार कुंभ का मेला इलाहाबाद में ही है, क्योंकि आपको पता है पूरे भारत में 4 जगह पे लगता है। तो इस बार जो नंबर है वो इलाहाबाद का ही आया है, जो 12 साल बाद लग रहा है इलाहाबाद के अंदर। अब आप सोचो कि भाई अगर कोई चीज 12 साल बाद लगती है किसी एक जगह पर और कुंभ का मेला जहां योगी सरकार हो, तो फिर सीधी सी बात है कि और ज्यादा तवज्जो उस मेले को दी जाएगी, क्योंकि वो धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है। तो भाई साहब, अब यहां पर आप ये मान सकते हो कि क्या सर ये अब एग्जाम उसके कुंभ के बाद जाएगा? भाई ये तो मैं क्लियर नहीं कह सकता, पर अगर कुंभ के बाद गया तो फिर जाहिर सी बात है भाई कुंभ तो 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चलने वाला है। ठीक है, महाकुंभ तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। अगर ये बाद में गया तो फिर तो जाहिर सी बात है अभी हमारे पास 2-2.5 महीने आराम से बचे हुए हैं। पर यह तय है कि अगर कोई भी एग्जाम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई चीज होगी तो वही सबसे पहले यही एग्जाम होगा, क्योंकि ये एग्जाम इसकी वजह से अगर रुका हुआ है तो, अगर नहीं रुका हुआ है तो 13 जनवरी से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, पर चूंकि इलाहाबाद नाम में आ रहा है, वहीं इलाहाबाद में ही कुंभ लग रहा है, तो ये चांसेस पूरे हैं।
पर अगर इसके हिसाब से भी देखें तो 2-2.5 महीने हैं, तो 2-2.5 महीने भी बहुत ज्यादा समय नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि भाई क्या क्या आएगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कैसे हमें तैयारी करनी है, किस प्लानिंग के तहत। तो भाई पहले तो आप ये देख लो कि यहां जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथ्स, ये 4 चीजें आती हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है और 25 की आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, और 25 की हिंदी टाइपिंग, 25 की इंग्लिश टाइपिंग और 50 की आपकी स्टेनो होती है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग इसमें करनी होंगी, और ये मार्क्स हो गए 100 + 50 + 50, 200 मार्क्स में से मेरिट बनती है स्टेनोग्राफर की। ठीक है, तो ये स्टेनोग्राफर का है। दूसरी बात करूं कि भाई अगर जो आपकी बात करें कि जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस, जिसको हम ग्रुप सी वैकेंसी बोलते हैं, तो वो जो ग्रुप सी वैकेंसी, हालांकि जो स्टेनो है वो भी ग्रुप सी में ही आता है। तो भाई हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स, तो यहां भी सेम चीजें वही हो गई, 100 मार्क्स का है, हिंदी इंग्लिश भी, जीएस भी और मैथमेटिक्स। तो रीजनिंग का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। 25 की आपकी हिंदी टाइपिंग, 25 की इंग्लिश टाइपिंग, यानी 150 में से आपको कितने मार्क्स आते हैं इस पर आपका सिलेक्शन तय होगा। ठीक है, तो ये आपका उसका हो गया। स्टेज 1 में एग्जाम है और स्टेज 2 में टाइपिंग है। तो कितने कितने की स्पीड चाहिए, मिनिमम स्पीड है कि 25 WPM आपकी हिंदी, 30 WPM इंग्लिश, पर इस पर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरे मार्क्स के लिए आपको 50 की स्पीड तक जाना होगा। ठीक है, वो मार्क्स बांटे हुए हैं इन्होंने कि भाई इस पे इतने मिलेंगे, इस पे इतने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, यहाँ 12 मिलेंगे या 15 मिलेंगे, तो इस तरह से मार्क्स बांटे हुए हैं। अगर हम देखें तो तीसरी चीज है कि भाई कैटेगरी डी, ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी में 2 एग्जाम, देखो अभी तक रिटन एग्जाम 2 नहीं है, या तो कहीं टाइपिंग है और एक एग्जाम है, कहीं स्टेनो और टाइपिंग है, एक एग्जाम है। और ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी, सबसे छोटी नौकरी, एग्जाम 2, प्री और मेन कह दो चाहे तो आप इनको। तो भाई एक पेपर तो ये हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स, जो उनकी तरह 100 नंबर का। ठीक है, और दूसरा चूंकि यहां पर कोई टाइपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्टेज 2 पे में भी सेम एग्जाम करा दिया। यहां भीड़ छाटेंगे, लगभग 20 गुना बच्चों को यहां बिठा देंगे। तो यहां से भीड़ छटी और वैकेंसी जितनी उसके 20 गुनों को यहां बिठाया। सो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, मैंने भी बता चुका हूं, 20 से 15 जो भी है, उतने गुने को यहां बिठाया और भाई पेपर ले लिया। तो इन दोनों में से जोड़ के 200 में से यहां फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। तो स्टेनो की भी 200 में से बनी, इसकी भी 200 में से बनी ग्रुप डी की, लेकिन जो एलडीसी की है 100 + 50 की टाइपिंग, तो वहां 150 में से बनी। ठीक है, तो क्लियर, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है, मना किया है इवन। और अगर मैं बात करता हूं कि भाई एक ग्रुप सी ग्रेड 4 ड्राइवर, जिसको ड्राइवर की वैकेंसी बोलेंगे, तो ड्राइवर की वैकेंसी में क्या है, एक तो 2 स्टेज है, एक तो आपका एग्जाम 100 नंबर का, ठीक है, और दूसरा आपका स्टेज 2 है ड्राइविंग का टेस्ट। तो ये आपका ड्राइविंग का टेस्ट है, इसके मार्क्स नहीं होते, ये क्वालिफाइंग होता है और 100 में से मेरिट बन जाती है। क्लियर। तो भाई साहब ये आपके 4 चीजों की वैकेंसी है, आपने फॉर्म भरा है तो आपको मालूम होगा। और हम इसके लिए बैच लेकर के आए थे और वो बैच लगभग कंप्लीट होने के कगार पर भी है। और हमने इसमें जल्दबाजी भी ये की थी कि पता नहीं कितनी जल्दी एग्जाम हो जाए, बच्चों का भी प्रेशर था, पर एग्जाम जल्दी हो जाएगा, इसका सिलेबस जल्दी खत्म कराना। तो इसलिए एडवांस और अर्थमेटिक पर भी हमने अलग अलग टीचर्स दिए और बहुत तसल्ली से हम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, कुछ चीजें बची हैं, वो भी हो जाएंगी जल्दबाजी। ठीक है, तो भाई RWA का इलाहाबाद हाई कोर्ट AHC का मॉक अवश्य दें। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आप इसमें सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं, तो आपने देखा स्टेनो में भी, आपने देखा ड्राइवर में भी, आपने देखा ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों में भी, इन चारों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो है आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश और GS। 100 नंबर में यही सब चीजें आ रहे हैं। तो भाई इन चारों का हमने एक कॉमन पेपर बना रखा है। ग्रुप डी के में अगर 2 पेपर हैं तो दूसरे में भी सेम चीजें हैं। तो भाई एक पेपर हम लोग ले रहे हैं इसका, इन्हीं चारों चीजों का, और उसी लेवल का जो पिछली बार आया था उसी को मेंटेन करते हुए। तो ये फ्री है। तो भाई साहब आपको ये मॉक टेस्ट अवश्य देना है। कैसे दे सकते हैं? रोजगार विद अंकित ऐप पे जाइए, फ्री वीकली मॉक टेस्ट फोल्डर मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो वहां वीकली टेस्ट में आपको बहुत सारे टेस्ट दिखेंगे। तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला देख लीजिएगा।
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अलग अलग नहीं ले रहे हैं हम, स्टेनो का अलग, ड्राइवर का अलग नहीं, एक ही, क्योंकि चीजें ही वो हैं। और कोई आसान कोई मुश्किल ऐसे बना के अलग अलग, तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात होगी, चीजें वही हैं। तो आपको मतलब वो टेस्ट देना है, हर एक बच्चे को देना है, वहां से आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आपको खुद को पता चलेगा कि मैं कहाँ हूं एक्चुअल में बाकी बच्चों के मुकाबले। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि भाई जो इस कंपटीशन में बैठेंगे, मुझे अपने आप को नापना है कि मैं उनके कंपटीशन में कहां हूं। अगर मैं बेहतर चल रहा हूंगा तो सीधी सी बात है मेरी वहां बेहतर रैंक आएगी। वो आपको रैंक भी दिखाएगा, जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे आपके मार्क्स भी दिखाएगा और सॉल्यूशंस भी दिखाएगा जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट को, ये हर संडे होता है एक नया मॉक टेस्ट। पूरा ज्यादा करने तो पुराने बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनको भी लगा सकते हो आप। हर संडे ये हो रहा है। ठीक है, बाकी इसका एनालिसिस का मैं सोचूंगा, एक दो टेस्ट का एनालिसिस मैं करवा पाऊं एग्जाम डेट आने पे। ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि भाई बाकी बच्चों के मुकाबले कहां है और ऐसे में गया तो क्या कट ऑफ बनेगी, उसमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग दे देते हैं, वही एनालिसिस है। तो प्रैक्टिस सेट से अवश्य जुड़ें। एक बात यह भी कहूंगा कि सर प्रैक्टिस सेट पर है कहां, इसके लिए हमारे पास कुछ चल भी तो नहीं रहा यूट्यूब पे। ये बहुत बड़े बच्चों का कंफ्यूजन है। तो बहुत सारे बच्चे जो पेड कोर्स है वो तो उसी में लगे हुए हैं अभी कंप्लीट करने में, पर बहुत सारे बच्चों ने तो पेड कोर्स लिया भी नहीं होगा। और पिछली बार हमने बहुत प्रैक्टिस भी कराई थी यूट्यूब पे, तो वो वाले बच्चे कहां से पढ़े। तो उनके लिए भाई एक हमारी तरफ से ये एक टीम उतार दी गई है, पूरा ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए। वो बच्चे भी इसमें जुड़े, जो पेड वाले बच्चे हैं वो भी जुड़े, जो नहीं कहीं से बैच खरीद पाते हैं वो भी जुड़े। तो भाई साहब ये सब बच्चों के लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी। हर एक बच्चा इन क्लासेस से जरूर जुड़ना चाहेगा और जुड़ना चाहिए। और इसमें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जाएगा। जीएस की बहुत फेमस चेहरा अब मैम का हो चुका है, पारुल मैम को रखा गया है। 1 PM से इनकी क्लासेस होंगी, कंप्लीट जीएस यही कराएंगे। इसमें हिंदी के राम सर आप सब लोग जानते हैं, जो बैच में पढ़ रहे हैं, कितना शानदार सर पढ़ाते हैं। इंग्लिश